You know, when you watch Cocktail 1 also, something about it still feels today. It doesn't make you feel like it's what 12 years old or something. That's how even this film is. It's very refreshing. The visuals are stunning. So Kriti gave like a banging shot, okay? She like killed it with the chemistry and all. Rashmika came. Now after one take, she stop 1 sec. So am I supposed to look at him like a friend because this is a friendly song? I said, चल भाई बहन ही बन जाते हैं. So it was very cute. Cocktail. They couldn't get a hero to play the part, probably because Veronica's part is so delicious. तो 14 years ago कॉकटेल ने बॉलीवुड को एक आइकॉनिक कैरेक्टर दिया था नेम्ड वेरोनिका, लेकिन कट टू कॉकटेल 2 रिलीज होने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही उठ रहे हैं, जैसे क्या कॉकटेल 2 सच में कृति सेनन की ही फिल्म है? रश्मिका मंदाना को तो बस साइड कैरेक्टर बना दिया गया है, और क्यों कृति के एली कैरेक्टर को लोग एक फेल्ड कॉपी अटेम्प्ट बता रहे हैं ऑफ वेरोनिका? और बस इतना ही नहीं, क्यों जानवी के फैंस अभी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जानवी के कुछ सीन्स इन द फिल्म पेद्दी को लेकर इतना नेशनल आउटरीच हो गया था, लेकिन अभी कृति सेनन के भी कुछ सीन्स इन द फिल्म भी ऑब्जेक्टिफिकेशन ही लग रहे हैं, लेकिन इस पर तो कोई आउटरीच नहीं है। एंड टू ऐड टू दिस, सैफ अली खान ने ऐसा क्या रिवील कर दिया कि दोबारा से कॉकटेल की ओरिजिनल कास्टिंग को डिस्कस किया जा रहा है। तो इस सब पर बात करें, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो फिल्म कॉकटेल 2 के रिलीज होने के बाद उसकी स्टोरी पर तो इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है, बट लोग उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो बात हुई कि कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के बीच में कुछ तो ऑफ हुआ है फिल्म के बाद, बिकॉज कई व्यूअर्स ने हाईलाइट किया कि रिलीज के बाद रश्मिका कंपैरेटिवली बहुत ही साइलेंट दिख रही हैं, बीट ऑन हर सोशल मीडिया या फिर थिएटर्स में भी अपीयरेंस को लेकर हो। वहीं दूसरी तरफ कृति को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर प्रेज किया जा रहा है। और इसके अलावा कृति सेनन अपने सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है अपनी फिल्म को लेकर, और इतना ही नहीं, वो थिएटर्स में भी ऑडियंस के साथ जाकर इंटरैक्ट कर रही हैं, फिल्म के बारे में पूछ रही हैं। इसको लेकर फिर स्पेकुलेशन शुरू हो गए, जहां कुछ लोग कहने लगे कि कॉकटेल 2 को पूरी तरीके से कृति सेनन का प्रोजेक्ट है ये बोलकर लेबल दिया जा रहा है, बिकॉज जब से फिल्म रिलीज हुई है सिर्फ और सिर्फ कृति के ही कैरेक्टर की तारीफें हो रही हैं। वाइल अगर हम शाहिद के कैरेक्टर की बात करें इन द फिल्म, तो उसको लेकर भी लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। एंड अगर रश्मिका की बात की जाए तो उनको लेकर प्रेज कम और क्रिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा है, जैसे कि उनकी डायलॉग डिलीवरी इन द फिल्म, उनका खराब हिंदी एक्सेंट लोगों को बहुत ही इरिटेट कर रहा था। मतलब मेजॉरिटी लोगों ने यही पॉइंट आउट किया कि एक टाइम के बाद तो रश्मिका को देखना वहाँ पर फिल्म में बहुत ही इरिटेटिंग हो गया था। और इसके अलावा जो उनका फिल्म में कैरेक्टर है ना, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। मतलब जो पूरी एक स्टोरी लाइन उसके अराउंड दिखाने की कोशिश की गई है ना, वो भी लोगों को खासा पसंद नहीं आई। तो इन शॉर्ट पूरी फिल्म में से कृति सेनन के लुक्स को ही लोग हाईलाइट बता रहे थे, और इसी वजह से फिर जब फिल्म के रिलीज होने के बाद सिर्फ कृति ही मीडिया में दिखी, इस वजह से ये स्पेकुलेशन जनरेट हो गया कि रश्मिका को लोगों ने बिल्कुल प्रेज नहीं किया। इस वजह से शायद वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड पर चली गई हैं, वो कोई भी अपीयरेंस को इग्नोर कर रही हैं ताकि फर्दर उनके अराउंड और नेगेटिविटी ना क्रिएट हो। अब हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि कृति के लुक्स को जरूर प्रेज किया जा रहा है फिल्म में, लेकिन उनका कैरेक्टर एली जो दिखाया गया है फिल्म में, उससे लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर रहे। मतलब ओरिजिनली अगर आप कॉकटेल में वेरोनिका के कैरेक्टर को देखो ना, तो वो सिर्फ ग्लैमरस नहीं था, वो इमोशनली भी काफी ज्यादा लेयर्ड था। और इसी वजह से आज भी वेरोनिका को दीपिका पादुकोण के करियर का एक काफी मेजर डिफाइनिंग रोल की तरह काउंट किया जाता है। एंड इसी वजह से जब कॉकटेल 2 में कृति का कैरेक्टर एली दिखाई दिया, तो नेचुरली कंपैरिजंस होने लग गए थे। यहाँ कुछ व्यूअर्स मान रहे थे कि कृति सेनन की जो स्टाइलिंग की गई है फिल्म में, उसे वेरोनिका के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन वो उतना डिलीवर नहीं कर पाए। एज एन अकॉर्डिंग टू देम अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन किया गया है, और एक ही तरीके के कपड़े पूरी फिल्म का हाईलाइट बनाने की कोशिश किए गए हैं, जो एट सम पॉइंट जाकर स्पेशली फिल्म के सेकंड हाफ में इरिटेटिंग लगना शुरू हो जाते हैं। व्हाइल ऑफ कोर्स प्रेज करने वाले लोग भी हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि वेरोनिका का कैरेक्टर आइकॉनिक था, कि स्टाइलिंग उस टाइम पर एक स्टेटमेंट बन चुकी थी। लेकिन हाँ, अगर आप एली का कैरेक्टर देखो तो उसकी स्टाइलिंग भी फिल्म में एकदम अप्रोप्रिएट की गई है, तो अननेसेसरी कंपेयर करके ट्रोल करना इज नॉट गुड। व्हाइल अगर हाँ हम दिया के कैरेक्टर की बात करें जो रश्मिका ने प्ले किया है ना, तो उसको लेकर भी सिचुएशन यही है। मतलब जो ओरिजिनली कॉकटेल आई थी, वहाँ पर डायना ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो बहुत ही रिलेटेबल था। एक सिंपल ग्राउंडेड सी लड़की दिखाई गई थी जो फिल्म के कैरेक्टर में एब्सोल्युटली सूट कर रही थी। बट यहाँ ना लोगों को दिया का कैरेक्टर भी उतना समझ नहीं आ रहा था। ऐसे जिस तरीके से उसको कैरी किया गया है ना फिल्म में, वो लोगों
लोगों को काफी प्रॉब्लमेटिक साउंड कर रहा था। एंड इवन स्पेसिफिकली अगर स्टाइलिंग की ही बात की जाए ना, तो वो भी कुछ ऐसे आइकॉनिक लुक्स को डिलीवर नहीं कर पाई जिसे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम याद रखा जाए। ऐसे लोग कह रहे थे कि कॉकटेल में चाहे आप वेरोनिका के आउटफिट्स देख लो या फिर डायना के कैरेक्टर के आउटफिट्स देख लो, बहुत ही डिफरेंट रेंज दिखाई गई थी जिन्हें आज तक आइकॉनिक माना जाता है, लेकिन कॉकटेल 2 ये डिलीवर करने में अभी तक तो फेल ही हो रही है। एंड देखो, अगर हम कृति के लुक्स इन फिल्म कॉकटेल 2 की बात करें ना, तो एक और चीज जो काफी हाईलाइट हो रही है इस बाय जानवी's फैंस। आई मीन अभी रिसेंटली जानवी की फिल्म पेड्डी में कुछ सीन्स को लेकर, कुछ लुक्स को लेकर बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है एंड इवन कैसे सीरियस क्राइम्स अराउंड वुमेन को यहाँ पर रोमांटिसाइज किया जा रहा है, ये सब पॉइंट आउट किया गया था, जिस वजह से फिल्म के डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी थी और कुछ सीन्स को कट भी करना पड़ गया था। अब जिसके बाद अभी जब कृति सेनन की फिल्म रिलीज होती है तो कुछ एक सर्टेन विजुअल्स को लेकर लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अब आपको ये क्यों ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, इस चीज को क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा। सो इन शॉर्ट, जानवी को सपोर्ट करने वालों को लग रहा है कि ये एक हिपोक्रेसी है जो बस इसलिए दिखाई गई क्योंकि जानवी कपूर एक नेपो बैकग्राउंड से आती है और कृति एक आउटसाइडर है। तो क्लियरली अभी जो उसके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर शॉर्ट करके फोकस किया गया है वो लोगों को दिख ही नहीं रहा है। देखो, जिस पर भी ना ऑडियंस क्लियरली डिवाइडेड है, मतलब एक साइड पर लोग हैं जो इस क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का कहना है कि कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है जो इस देश में लोगों को कम ही समझ आती है। मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे वेयर पीपल वर सेइंग कि दोनों फिल्म्स की सिचुएशन पोल्स अपार्ट है और ग्लैमर और ऑब्जेक्टिफिकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ये भी आपको ये दोनों फिल्मों से समझ आ जाएगा। और इसी वजह से बार बार लोग यहाँ पर ना कंसेंट वाली चीज को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ कृति सेनन को टारगेट करने के पर्सपेक्टिव से जानवी के फैंस या उसका पीआर ये काम कर रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सैफ अली खान का रीसेंट इंटरव्यू अबाउट द फिल्म कॉकटेल, जहाँ वो ये बताते हैं कि जो ओरिजिनल कॉकटेल थी ना, उसकी जो स्टार कास्ट थी उसमें एक्चुअली सैफ अली खान फर्स्ट चॉइस नहीं थे। आई मीन वो रिवील करते हैं कि कॉकटेल के लिए सबसे पहले रणबीर कपूर और इमरान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया। और आगे सैफ ये बताते हैं कि उन लोगों के अकॉर्डिंग वेरोनिका का रोल इतना स्ट्रॉन्ग था, अट्रैक्टिव और पावरफुल था कि वो मेन लीड को ना ओवरशैडो कर जाता, और इसी वजह से रणबीर कपूर और इमरान खान ने न तो ये फिल्म खुद की एंड इवन रणबीर कपूर ने तो दीपिका से भी मना किया था कि उन्हें ये फिल्म से बैक ऑफ कर जाना चाहिए। तो सम पीपल वर रिएक्टिंग एंड सेइंग कि सोचो दीपिका ने अगर वो एडवाइस मान ली होती तो उसके लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित होती। सबसे पहले तो लोग ये कह रहे थे कि दीपिका का वो कैरेक्टर वेरोनिका इतना आइकॉनिक है कि सोचो कॉकटेल 2 आने के बाद भी उसको लेकर कितने लाउड डिस्कशंस हैं। एंड टू ऐड टू दिस, रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे दीपिका का कैरेक्टर वेरोनिका उन्हें इतना पसंद आया था कि संजय लीला भंसाली को उन्होंने रिकमेंड किया था कि लीला के कैरेक्टर के लिए दीपिका पादुकोण अप्रोप्रिएट चॉइस होंगी। सबसे पहले तो करीना को कास्ट किया जाना था बट उन्होंने मना कर दिया, तो जिसके बाद फिर रणवीर और दीपिका ने वो रोल्स किए थे। एंड इनफैक्ट सिर्फ वही फिल्म नहीं, लगातार 3 फिल्में दीपिका ने की हैं उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस पर आप क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।